मतलब यह है कि व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस है क्या, ये सफलता क्या है। तो किसी ने लिखा है, अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हो तो उन कामों को करने की आदत डालो जिन कामों में लोग असफल होते हैं। सफलता और असफलता बारे तो हर एक इंसान के मन में काफी सर्च चलती रहती है, और सफलता का राज तो पूर्ण संतों, महापुरुषों, पीर पैगंबरों का इतिहास पढ़ के ही जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में पैदा हुए हैं, चाहे जिस मर्जी प्रदेश में गालना गालते रहे हैं, उनकी कुछ खासियतां बराबर रूप में बराबर एक जैसे पाई जाती हैं। सफलता अपनी निशानियां छोड़ जाती है। भाई हमें अगर सफल लोगों के गुणों को पहचानना आ जाए और हम लोग उनको अपना लें तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। हमें देखना है, इसको करना है। इसी तरह असफल लोगों की कुछ कमियां होती हैं। जब हम उन पे पाई जाने वाली कमियां को, जो उनमें कमियां पाई जाती है, उन कमियों को अपने से दूर रखें तो हम लोग असफल रहेंगे। भाई प्यारे हो, सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये कुछ बुनियादी असूलों को लगातार अमल में ले आने का नतीजा है, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जैसे असफलता भी और कुछ नहीं है, बल्कि कुछ कुगलतियों के बारे में कुछ कुगलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा है, तभी हम असफल होते हैं। जो बात आपको बहुत सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर सच बहुत सरल होते हैं। सच, सही, सकारात्मकता बहुत सरल होती है, ये इस पे हम लोग गौर नहीं फरमाते। तो हमें सफलता का एहसास कैसे होता है, हमें ये जानना है कि हमें सफलता का एहसास कैसे होता है। तो इस मायावी दुनिया में सफलता का मतलब कुछ लोगों के लिए ये होता है कि वो दूसरों के लिए शोहरत, तीसरे के लिए अच्छी सेहत, चौथे के लिए परिवार खुशी, पांचवें के लिए शांति हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सफलता एक निजी एहसास, सब्जेक्ट फीलिंग है, और अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब है। लेकिन नहीं, मूल्यवान लक्ष्य ही लगातार प्राप्ति की सफलता है। मूल्यवान लक्ष्य, जो आपने अपना लक्ष्य तय किया, उसकी लगातार प्राप्ति होती रहे, लगातार प्राप्ति ही सफलता है। बीच में नहीं रुकना चाहिए। हम लोग कुछ कर लेते हैं तो रुक जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम सफल हो गए हैं। तो भाई आओ, इस मायावी दुनिया में इसको ध्यान के साथ देखें। लगातार प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि सफलता नहीं है, बल्कि एक सफर है, और हमें इस सफर में लक्ष्य अगर तय नहीं करते तो ये सफर खत्म नहीं हो सकता। वैसे भी एक लक्ष्य पूरा होने पे
होने के बाद दूसरा लक्ष्य के लिए हमारी दौड़ लग जाती है और ये सिलसिला अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में जारी रहता है। जैसे रियलाइजेशन का मतलब है अनुभव करना। जब हमें परमात्मा प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कोशिश करती है, जब हम करते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि हमें सफलता का एहसास बाहरी चीजों की प्राप्ति की वजह से हो सकता है और हम महसूस करते हैं, हमें अपने अंदर महसूस करना है कि बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी, ये सफलता हमारी अंदरूनी चीज है। इसलिए कई बार किसी चीज की प्राप्ति बाहरी सफलता लग सकती है, पर हमें अंदर तो बिल्कुल खोखली लगती है, अंदर से हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये दास का कहने का मतलब ये है कि ये मायावी संसार के सुखों की प्राप्ति हमारे लिए सफलता नहीं है। हमें अपने अंदर ही अंदर उस प्रभु परमात्मा का एहसास, अनुभव होना शुरू हो जावे, वो सफलता है। इससे हमारा हर वक्त मिलाप रहे, इस एक से हमारा हर वक्त मिलाप रहे और लगातार रहे, और हमें इस एक को कभी भूल ना पाए हमारे हृदय के बीच में। इसके लिए मुस्कुराहट, सत्कार और प्यार बढ़ता जाना चाहिए। ये बढ़ता जाना ही, प्यार सत्कार बढ़ता जाना ही हमारी सफलता है। इसलिए इस एक की कायनात के लिए, इसकी सृष्टि जो बनाई है, इस कादर की जो कुदरत है, इसे हमें प्यार करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए और हमारे अंदर इसके लिए मुस्कान जाग जाए। रूहानियत में इस सफलता यानी सक्सेस को ही सफलता का एहसास कहते हैं। ऐसे ही भौतिकवादी संसार में है कि जिस काम में भी आप सफल हो जाते हो तो आपके अंदर प्यार, सत्कार और मुस्कान आ जाती है, आप अपने अंदर सेटिस्फेक्शन महसूस करते हो। तो दास सफलता को की हुई मेहनत का नतीजा मानता है, जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और त्याग बरता रहने के लिए प्रेरती है और कामयाबी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब ये है कि हम इसको पा सकते हैं और प्रसन्नता का मतलब ये है कि उसको पाके हमें उसको प्यार करना है और उसको पाके हमें प्रसन्न हो जाना है। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को अपनी होंद में कायम रखना नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व को होंद को एग्जिस्टेंस को जानना है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अढोल है, अचंचल है, अजन्मा है, अकट्टे है, असेद्य है। ये सब प्रभु परमेश्वर की पहचाने हैं। जो अकट्टे है, असेद्य है, अभेद्य है, सर्वगुण स्वपन है, शक्तिमान है, सर्वव्यापक और एक रस है। जैसे मतलब ये गुण है प्रभु परमेश्वर परमात्मा के। तो साथ ये भौतिकवादी बात तो चल रही है, ये सिमिलर है। आध्यात्मिक और भौतिकवादी जो सक्सेस है वो बिल्कुल सिमिलर है। कोई भक्ति में कामयाब होता है वो उसकी सक्सेस है, कोई बिजनेस में कामयाब होता है वो उसकी सक्सेस है। तो सफलता को हासिल करने से अधिक मुश्किल उसको संभालना है। कुछ लोग सफल तो हो जाते हैं लेकिन अपनी सफलता को संभाल नहीं पाते। इसीलिए सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, जियो भाई। डू मोर देन एग्जिस्ट, लिव। सिर्फ सुना नहीं है, महसूस करो।
डू मोर देन टच फील, सिर्फ देखो नहीं गौर करो। डू मोर देन लुक ऑब्जर्व, सिर्फ पढ़ो नहीं जीवन में उतारो। डू मोर देन रीड ऑब्जर्व, सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो। डू मोर देन लिसन अंडरस्टैंड, सिर्फ सुनो नहीं ध्यान से सुनो। डू मोर हियर लिसन। तो इसे सफलता के रास्ते में कुछ रुकावटें, इसी तरह हमारी सफलता में कुछ रुकावटें होती हैं। सम ऑब्स्टेकल्स टू सक्सेस, वो है अहंकार, ईगो, आत्म सम्मान की कमी, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, टालमटोल की आदत, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एकाग्रता की कमी, लैक ऑफ फोकस, दृढ़ता की कमी, लैक ऑफ प्रेस्टेंस, संघर्ष, स्ट्रगल। तो ये सब कुछ कारण है। इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो संघर्ष करना है, सही तरीके से करना है। आपको ज्ञान होना चाहिए, आपकी चेतनता, फुली कॉन्शियसनेस काम करनी चाहिए। तो फिर आप संघर्ष करो। लाइफ इज ए स्ट्रगल, फाइट इट। ये जिंदगी जो है एक संघर्ष है, इसको करते जाना है। ऐसे ही इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े विजेता जो भी जीत हासिल कर लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उनको जीत इसलिए मिली कि वो अपनी असफलताओं से घबराए नहीं। तो हमारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी में कभी कभी खुशियां आती हैं और कभी कभी गम आते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इनका सामना कैसे करना है। ये एक अटल सच्चाई है कि जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग, उनकी तुलना बहुत ज्यादा अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। जिन्होंने कभी रुकावटों का, मुश्किलों का सामना नहीं किया, वो कामयाब नहीं हो सकते। हमें हमेशा मुश्किलों का, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उनकी वजह करके हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो मुश्किलों का सामना तो सबको करना ही पड़ेगा, पर अजय लोग, जीतने वाले लोग परेशान नहीं होते। अजय हाथों में दृढ़ता ही काम आती है। अधिकतर लोग उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उनसे दूर नहीं होती, बिल्कुल पास पहुंचे होते हैं। मान लो कि वो फाइट करते गए, उनकी जीत निश्चित है आगे, लेकिन वो हार मान लेते हैं। कुछ लोग जीत सिर्फ 2 कदम ही आगे होती है तो अपनी कोशिश बंद कर देते हैं। कुछ लोग खेल के मैदान में अंतले 1, 2, 4 मिनटों के लिए परेशान हो जाते हैं या रुक जाते हैं। उनकी जीत अगले 1-2 मिनटों में होती है।